नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 निर्यातकों ने शुक्रवार को रॉयटर को बताया कि भारतीय बंदरगाहों पर चावल लदान बंद हो गया है और लगभग 10 लाख टन अनाज वहां फंस गया है क्योंकि खरीदार सहमत अनुबंध मूल्य के ऊपर सरकार के लिए नए 20% निर्यात लेवी का भुगतान करने से इनकार करते हैं। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन यानी AIREA के पूर्व अध्यक्ष विजय सोतिया ने PTI भाषा को बताया कि टूटे चावल पर प्रतिबंध और 20% निर्यात शुल्क के कारण इस वित्त वर्ष में निर्यात घटकर 16 से 17 मिलियन टन रह सकता है। उन्होंने कहा कि देश $380-400 प्रति टन के हिसाब से गैर बासमती चावल का निर्यात कर रहा है, जो अन्य देशों के शिपमेंट की दर से कम है। सेतिया ने कहा कि इन फैसलों के बाद कीमतों में हमारे प्रतिस्पर्धियों के बराबर सुधार की उम्मीद है। शुक्रवार को खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के पीछे का कारण बताया। पांडे ने कहा था कि टूटे चावल के शिपमेंट में बिल्कुल असामान्य वृद्धि हुई है और टूटे हुए अनाज पशु आहार के साथ साथ इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। सचिव ने कहा कि इस वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान टूटे चावल का निर्यात हिस्सा बढ़कर 22.78% हो गया, जबकि 2019 से 20 की समान अवधि में यह 1.34% था। भारत ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में 3.89 मिलियन टन टूटे चावल का निर्यात किया और उससे चीन ने पिछले वित्त वर्ष में 1.58 मिलियन टन टूटे चावल का आयात किया। टूटे चावल का निर्यात 2020 और 21 में 2.06 मिलियन टन यानी 2019 और 20 में सिर्फ 2,70,000 टन और 2018 और 19 में 1.22 मिलियन टन रहा। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल अगस्त अवधि में टूटे चावल का निर्यात बढ़कर 2.13 मिलियन टन हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1.58 मिलियन टन था। विदेश व्यापार महानिदेशक यानी DGFT ने 8 सितंबर 2022 को एक अधिसूचना में कहा कि टूटे हुए चावल की निर्यात नीति को मुक्त से निषिद्ध में संशोधित किया गया है। अधिसूचना शुक्रवार 9 सितंबर 2022 से प्रभावी है। DGFT अधिसूचना के अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 के तहत प्रावधान इस अधिसूचना पर लागू नहीं होंगे। इसमें कहा गया कि 9 से 15 सितंबर के दौरान टूटे चावल की कुछ खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने उबले चावल में कोई नीतिगत बदलाव नहीं किया ताकि किसानों को अच्छे लाभकारी मूल्य मिलते रहें। बासमती चावल के निर्यात पर न तो कोई प्रतिबंध है और न ही सीमा शुल्क। बासमती चावल का शिपमेंट पिछले वित्त वर्ष में घटकर 3.94 मिलियन टन रह गया, जो 2020 और 21 में 4.63 मिलियन टन था। हालांकि इस वित्त वर्ष में अप्रैल अगस्त के दौरान प्रीमियम बासमती चावल का निर्यात बढ़कर 1.82 मिलियन टन हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में लगभग 17 लाख टन था। गैर बासमती श्रेणी में उबले हुए चावल का निर्यात वर्ष 2022 में बढ़कर 7.43 मिलियन टन हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की अगर बात करें तो 6.17 मिलियन टन था। चावल के उत्पादन में संभावित गिरावट को लेकर चिंता के बीच टूटे चावल पर प्रतिबंध और गैर बासमती चावल पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया गया है। कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कुछ राज्यों में खराब बारिश के कारण चालू खरीफ सीजन में अब तक धान की फसल का रकबा 4.95% घटकर 393.79 लाख हेक्टेयर रह गया है।